अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी सेकंड ईयर क्लास का है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर होम्योस्टेसिस में कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें जो एक्सक्रीशन है वो किस तरह से होती है, यानी कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो सा है वो किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है जी। तो एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक ऑर्गेनिज्म नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिफरेंट ही होते हैं, एक सिस्टम नहीं होता। ठीक है। अब व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? अ सिस्टम विच इन्वॉल्व टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटीरियल। अ सिस्टम विच involve to excrete the waste material is called excretory system। ठीक है। अब हमारे पास यहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सा है वो हमारे पास हाइड्रा, दूसरा ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, तीसरा ऑर्गेनिज्म है हमारे पास अर्थवर्म, और फोर्थ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास इंसेक्ट्स में कॉकरोच, फिफ्थ ऑर्गेनिज्म हमारे पास होंगे ह्यूमंस। ये हमारे पास चंद एक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम वेस्ट मटेरियल की बात करेंगे, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है और ये कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो हाइड्रा है हमारे पास। हाइड्रा वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर ताज़ा पानी में मौजूद होते हैं ये। तो हाइड्रा असल में एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसकी बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं। बॉडी लेयर 2 होती है। 2 बॉडी वाल होने की वजह से इनके पास वेल अडाप्टिव सिस्टम नहीं होते। 2 बॉडी वॉल्स होती हैं। एक वॉल जो होती है वो कहलाती है एक्टोडर्म, दूसरी वॉल कहलाती है एंडोडर्म। ये 2 वॉल्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म इसका डायरेक्ट लिंक जो सा होता है वो वाटर के साथ होता है। पानी मुसलसल एक्टोडर्म के साथ टच करता रहता है। एंडोडर्म इसका डायरेक्ट लिंक होता है गैस्ट्रावास्कुलर कैविटी के साथ। 2 लेयर्स होने की वजह से ये विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेल अडाप्टिव कोई ट्यूबुलर सिस्टम है या कोई और ऑर्गन्स पे मुश्तमिल सिस्टम है, वो सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, वो इनके अंदर मौजूद ही नहीं होता। फिर ये क्या करते हैं? वेस्ट लाइक डायग्राम होती है इनकी। ये इनका बॉडी होता है, मुंह के ऊपर टेंटिकल्स बने हुए होते हैं, बॉडी की ये 2 लेयर्स होती हैं। माउथ पे टेंटिकल्स होते हैं, इस तरह ही इनके टेंटिकल्स होते हैं। ये वेस्ट लाइक इनकी डायग्राम होती हैं, सिडेंट्री होते हैं, सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे लगे गुजार देते हैं। अब माउथ के ज़रिए से बहुत सारा पानी इनके जिस्म के अंदर भी आता रहता है, यानी कि पानी जो सा होता है वो अंदर भी आता है और पानी जो सा होता है वो आउटर बॉडी के साथ टच भी कर रहा है। अब ये वाली जो लेयर होती है इसे एक्टोडर्म कहते हैं। बाहर वाली जानब होती है ये एक्टोडर्म कहलाती है। ये वाली लेयर अंदर होती है, इसे एंडोडर्म कहते हैं। अब वेस्ट मटेरियल ये क्या निकाल रहे हैं? वेस्ट मटेरियल की सूरत में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा कर रहे हैं और साथ में ये अमोनिया पैदा कर रहे हैं।
ये वाले जो सेल होते हैं ये तो अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट रिलीज कर देती है किसके अंदर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। अब इस कैविटी के अंदर बेसिकली तौर पर जो चीज़ मौजूद है वो पानी है। पानी कहाँ से आया, जो बाहर से आया। इसका मतलब ये हुआ जो पानी बाहर से आएगा वो इनकी बॉडी के अंदर घूम के फिर दोबारा कहाँ चला जाएगा, यहीं से वो वापस निकल जाएगा। जब वो वापस निकलेगा तो पानी के अंदर बेसिकली तौर पर कौन सी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, वेस्ट प्रोडक्ट शामिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये वाले सेल डायरेक्ट क्या करते हैं, डिफ्यूजन। एंडोडर्मल जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, और डिफ्यूजन के नतीजे में अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो सा होता है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाल देते हैं। इसी तरह एक्टोडर्म करते हैं। इन एक्टोडर्म का डायरेक्ट लिंक इनके आउटसाइड वाटर के साथ होता है। तो जो एक्टोडर्म होते हैं ये भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और साथ में अमोनिया को। इनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया जिस चीज़ के अंदर शामिल हो जाती है वो वाटर है, यानी कि पानी के अंदर ये सारी गैसें शामिल हो जाएंगी, लेकिन किस अमल से, डिफ्यूजन के अमल से। तो ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन के जरिए से अपने जिस्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली एक मैकेनिज्म है कि इनके अंदर हाइड्रा के अंदर बेसिकली तौर पर जो वेस्ट मटेरियल को इस डिफ्यूजन के अमल से बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। दूसरे हमारे पास हैं, चलें एक और बात इसके अंदर क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रा होता है इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो 3 स्टेप हम इसकी क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। 3 स्टेप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है किंगडम, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग कर रहा है और कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है। किंगडम, फाइलम, क्लास, 3 स्टेप कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम नाइडेरियंस, क्लास हाइड्रोजुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नाइडेरिया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये अमोनिया रिलीज करते हैं। अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ये अमोनिया होता है। ठीक है, इसके बाद अगला ऑर्गेनिज्म है हमारे पास प्लेनेरिया। व्हाट इज प्लेनेरिया? प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म। ये फ्लैट वर्म होते हैं और इनका जो बॉडी होता है फ्लैट होने की वजह से इस बॉडी के अंदर एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है। इनका जिस्म बिल्कुल चपटा होता है। चपटा बॉडी होने की वजह से उस बॉडी के अंदर एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है। इनकी बॉडी के अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो हाइड्रा की निस्बत बहुत अच्छा होता है और इनकी जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। अब व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडिया? चलिए सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं। देखें, प्रोटो ये वर्ड निकला है प्रो से और प्रो का मानी होता है बिफोर भी लिखते हैं, फर्स्ट भी लिखते हैं, फर्स्टली सबसे पहले। नेफ्रीडिया का वर्ड निकला है नेफ्रीडियम से। व्हाट इज नेफ्रीडियम? नेफ्रीडियम दोज ट्यूब्स या ऑर्गन्स, those tubes, organs which absorb the essential material from waste material। ठीक है जी, ये असल में है प्रोटोनेफ्रिडिया की टर्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोटोनेफ्रिडिया दोज ट्यूब्स विच डू नॉट हैव इंटरनल ओपनिंग। इनकी बॉडी की इनसाइड इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। कैसे? चले, ये हमारे पास एक प्लेनेरिया फ्लैट वर्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? आई स्पॉट होते हैं। ये इसका पूरा सिस्टम होता है। इस सिस्टम को सिंपली हम ये 2 ट्यूब्स बना लेते हैं।
ये ट्यूब्स आगे एक्सटेंडेड होती हैं, ब्लाइंड पाउचेस इनसे अराइज हुई होती हैं। ये कुछ ब्लाइंड पाउच हैं जो इनसाइड ओपन नहीं होती। ठीक है जी, ये इनकी आई स्पॉट, ये इनका बॉडी का इंटीरियर हिस्सा, ये इनकी बॉडी का पोस्टीरियर हिस्सा। ये जो ब्लू कलर की लॉन्ग ट्यूब है इन्हें कहते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। ये वाली जो ब्लाइंड होती हैं, इन ब्लाइंड को कहा जाता है फ्लैम सेल, और ये इनकी क्या कहलाती है, बॉडी, इसे बॉडी वॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैम सेल हैं यही सही मानों में इंटरनली विदाउट ओपनिंग होते हैं, जिन्हें आप प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर फ्लैम सेल हैं, ये फ्लैम सेल क्या होते हैं, those specialized excretory cell which involve to excrete the waste material in vertebrates। डेफिनेशन में लिख देता हूं, those specialized cell which are presented in some फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, अब आप ऐसा करें, इस चीज को बड़ा कर लें। आप बड़ा करेंगे, वो ट्यूब्स कुछ इस तरह की होंगी। ठीक है, ये अपने ट्यूब्स को बड़ा कर लिया। यहाँ पर इनके आउटसाइड पर स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसका नाम क्या, बॉडी वॉल। ये इनकी बॉडी वॉल होती है। यहाँ पर फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, एन वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यहीं पर मौजूद होता है। ठीक है, ये ट्यूब कहलाती है, इसे एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं, और ये कहलाता है नेफ्रिडियोपोर। ये एक ऐसा सुराख होता है जो बॉडी आउटसाइड ओपन होता है, लेकिन ये वाली ट्यूब्स बॉडी इनसाइड ओपन नहीं हो रही। ठीक है, तो अब ये काम कैसे परफॉर्म करती हैं, इन्हें कहते हैं, ये वाला जो ऊपर होता है इसे कहते हैं हेड न्यूक्लियस या कैप न्यूक्लियस। ये निशान लगे होते हैं, इन्हें स्लिट्स कहते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, फ्लैम सेल होता है इन कैप्सूल के अंदर। ये असल में फ्लैम कप बना हुआ है एक पूरा। यहां पर अंदर सीलिया होता है, वो जब सीलिया बीट करते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो अंदर ट्रेवल हो जाता है, वो फिल्टर होके अंदर चला जाता है। फिल्टर होके अंदर जाता है तो वो यहां से इसको पुश कर दिया जाता है। इसे पुश कर दिया जाता है किसके अंदर, एक्सक्रीटरी डक्ट में। एक्सक्रीटरी डक्ट जो से होती हैं वो बॉडी आउटसाइड ओपन होना शुरू हो जाती हैं और सारा वेस्ट मटेरियल जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। अब आप ऐसा करें, इसको बड़ा करके देख लेते हैं हम। चलें, ये कैसी होती हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं।
यहाँ पर बंच ऑफ सीलिया होता है। अब क्वेश्चन है, इस फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? ये जो बंच ऑफ सीलिया होता है, बंच ऑफ सीलिया, ये सीलिया बीट करते हैं, ये फ्लिकरिंग शो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्लिकरिंग शो करता है मोमबत्ती का शोला, इसीलिए इसे हम फ्लेम सेल कह देते हैं, एक शोले वाला सेल कहते हैं। जब ये बीट करता है, इसी की बीटिंग की वजह से इसके आउटसाइड पर ये स्लिट मौजूद होते हैं, कुछ निशान होते हैं। इन स्लिट से क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अब अंदर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये कहलाते हैं एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स। ये सारे एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल कहलाते हैं। और इसे कहते हैं न्यूक्लियस NC, और ये बेसल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, जो बेसिकली तौर पर वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करते हैं। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से नीचे ट्रैवल करना शुरू कर देता है। किस में आ जाता है? एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाता है। एक्सक्रीटरी डक्ट बॉडी आउटसाइड ओपन होनी शुरू हो जाती है, किससे? नेफ्रिडियोपोर से। तो ये क्या करते हैं, जिस्म से वेस्ट मटेरियल जो सा होता है वो बाहर निकाल देते हैं। अब इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल में है क्या? जो ये वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल में होता क्या है? उसमें यूरिया 40%, अमाइनो एसिड्स 40%, अमोनिया 20% होता है। ये इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बेसिकली तौर पर क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो इनका सिस्टम कैसा होता है वो मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है जी। तो इसके बाद अगला जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली तौर पर मौजूद होता है कि इनके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। तो अब अर्थवर्म जो से होते हैं, इनका बॉडी जो सा है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो सा होता है वो किस तरह से रखता है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो तो अर्थवर्म होते हैं इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। अर्थवर्म इनका जो बॉडी है वो बॉडी सेगमेंटेड होता है। कितने होते हैं? एक अडल्ट में 100 से 150 के करीब सेगमेंट्स होते हैं। इनके हर सेगमेंट में अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सिवाय फर्स्ट 3 और लास्ट 1 के। जो फर्स्ट 3 होते हैं इनमें और जो लास्ट 1 होता है इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। ये डिफ्यूजन के जरिए से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं। बॉडी सेगमेंटेड होने की वजह से इनके अंदर क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं। इनकी जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स को मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। मेटा का मतलब होता है आफ्टर, मेटा का मतलब लेते हैं चेंज। नेफ्रिडिया मैंने पहले बताया ये नेफ्रिडियम से वर्ड निकला है, जिसका मतलब होता है ऐसी ट्यूब्स जो वेस्ट मटेरियल में से कुछ ज़रूरी मादों को, एसेंशियल मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर लें, तब हम इन्हें नाम देते हैं मेटानेफ्रिडिया का। अब इस मेटानेफ्रिडिया की तारीफ क्या है? दोज ट्यूब्स विच हैव इंटरनल ओपनिंग, विच हैव इंटरनल ओपनिंग। इनके पास इंटरनल ओपनिंग होती है। जब इनके पास इंटरनल ओपनिंग होती है फिर हम इन्हें मेटानेफ्रिडिया कह देते हैं। ये अब एवोल्यूशनरी तौर पर अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इनके पास सिस्टम ही नहीं था, उनके पास सिस्टम है, फिर उसके बाद इनके पास सिस्टम है, वो सिस्टम उनसे थोड़ा अच्छा है। अब अगर हम एक डायग्राम बना लें, ये सेगमेंट,
सपोज ही हमारे पास अर्थवर्म का हमने कुछ सेगमेंटेड उसके सेगमेंट्स ले लिए, ठीक है। हर सेगमेंट का अपना एक सिस्टम होता है। सपोज दैट इस सेगमेंट का सिस्टम पिछले में मौजूद होगा, इस सेगमेंट का सिस्टम यहां मौजूद होता है। सुनिएगा किस तरह से। यहां पर एक ट्यूब होती है फनल शेप। इस ट्यूब के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं, ठीक है। ये ट्यूब अब बॉडी इनसाइड ओपन हो चुकी है। ये असल में इनका क्या होता है, पार्टीशन होती है। ये वॉल है, ये एक पार्टीशन है, ठीक है। अब ये वाला एक चैम्बर होता है, ये एक कंपार्टमेंट है, ये वाला दूसरा कंपार्टमेंट होता है, ये तीसरा कंपार्टमेंट होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर बेसिकली तौर पर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। इसी सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पर भी ये फ्लूइड मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक सेकंड ट्यूब लगी होगी जिसका नाम क्या है, नेफ्रोस्टोम, वो यहाँ पर मौजूद होती है, यानी कि वो फनल शेप ट्यूब यहाँ होगी, यहाँ, ठीक है। तो हर सिस्टम का अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इस ट्यूब को नेफ्रोस्टोम कहते हैं। नेफ्रोस्टोम वो ट्यूब्स होती हैं जो बॉडी इनसाइड ओपन होती हैं, इनके ऊपर लगे होते हैं ये सीलिया। अब ये सीलिया क्या करते हैं, सीलिया बीट करते हैं। इनके बीटिंग की वजह से ये जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, इस सीलोमिक फ्लूइड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो अंदर आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ से वो अंदर चले जाती हैं। जब वो अंदर चले जाती हैं वो अब इस थिन लॉन्ग पोरस क्वाइल ट्यूब में से ट्रेवल करती हैं। अब ये जो ट्यूब है ये पतली होती है, पोरस होती है और लंबी होती है। इसके इर्द गिर्द जो एक नाली लटकी हुई होती है उसका नाम क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो सा होता है अब इस नाली के अंदर से ट्रेवल करता है। अब यहाँ पर क्या लगी हुई है, ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ये वेस्ट मटेरियल में से जो असेंशियल मटेरियल होती हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। रीअब्जॉर्प्शन का काम इन्हीं का ही होता है, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल जो सा होता है वो यहाँ ऊपर ट्रैवल करते हैं, ऊपर ट्रैवल करने के बाद वो चला जाता है इस हिस्से पे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थिक स्टोरेज ब्लैडर, थिक स्टोरेज ब्लैडर। यहाँ पर मटेरियल कुछ देर के लिए स्टे करता है। ये क्या होती है, थिन लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, थिन लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ये क्या कहलाते हैं, नेफ्रिडियोपोर। अब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ आके कुछ देर के लिए स्टोर होता है। यहाँ से स्टोर होने के बाद वो यहाँ से ओपन होकर जिस्म से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये रिलीज़ क्या करते हैं, यूरिया रिलीज़ करते हैं। होते कहाँ, बरों के अंदर होते हैं, बिल्ले बना के नीचे रहते हैं। असल में इनकी ये जो ट्यूब होती है ना, लॉन्ग ट्यूब, इस ट्यूब के सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट सेप्टल का होता है, दूसरा फेरेंजियल का होता है, तीसरा इंटेगोमेंट्री होता है। यानी कि आप ये कह लें इनकी जो ये ट्यूब होती है जिसे एक्सक्रीटरी ट्यूब का नाम देते हैं, लॉन्ग थिन कॉइल ट्यूब होती है। ये ट्यूब 3 सेगमेंट पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो होती है वो सेप्टल, दूसरी फ्रेंजियल, तीसरी इंटेगोमेंट्री। ये 3 इनकी टाइप्स होती हैं, ठीक हो गया। ये ट्यूब जब क्वाइल होती है तो इसके ट्विस्ट बनते हैं, इसके ट्विस्ट होते हैं।
अब इसके कितने ट्विस्ट, कितने टर्न होते हैं? 9 से लेकर 13 ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। ये वाला जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं, फनल शेप ओपनिंग इनसाइड होती है। इसके 2 लिप होते हैं, एक ऊपर वाला लिप जिसे अपर लिप कहते हैं, एक नीचे वाला लिप होता है जिसे हम लोअर लिप कहते हैं। ये 2 लिप होते हैं। अपर लिप जो सा होता है वो सेंट्रल सेल्स पर मुश्तमिल होता है, बड़े सेल होते हैं, 8 से 9 सेल होते हैं। जो छोटा लिप होता है वो नीचे वाली जानब होता है, वो कॉम्पैक्ट सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो 4 से 5 सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है जी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स में हमने 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े जिनका अपना एक एक सिस्टम होता है और वो मुख्तलिफ तरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से एलिमिनेट कर रहे होते हैं। लें जी।